हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। कौन आपको इन दिनों मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में और क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, ये भी जानेंगे। और उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, वो आपसे क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ओके, और उनका बर्थ डेट क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल के साथ में मैंने 2 कार्ड भी रखे हैं। आपको वो पाइल चूज़ करना है जिसमें आपके नेम का पहला अक्षर है, ठीक है। और अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 इंट्यूटिवली आपने पिक करना है। वैसे तो इसमें है द 1 की एनर्जी, ओके, और इसमें है द जज की एनर्जी, ठीक है। तो दोनों कार्ड में से आप एक कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं उन्हीं को पिक करें। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द 1 का। चलिए देखते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। कौन आपको इन दिनों मैनिफेस्ट कर रहा है अपने जीवन में। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 1। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। Let go, make room from the new beginning on its way to you now. Okay, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है गाइस, एकदम फ्रेश न्यू स्टार्ट है यहाँ पे। किसी न्यू पर्सन की हो सकता है, कोई न्यू पर्सन आया हो आपकी लाइफ में, या रिसेंटली आप किसी से बात करना शुरू किए हैं। लेट्स सी, पहले हम देख लेते हैं इंटीमेसी। ओके, who is manifesting you, move on. One more card please, communication. बॉटम से है साइकिल की एनर्जी। ओके, कुछ कार्ड मैं यहाँ से भी लूँगी। Who is manifesting you, ग्रुप नंबर 1। कौन इन दिनों आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, द चीज़र एंड द पैशन, ठीक है। बॉटम से है असेंडिंग, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, ठीक है। गाइज, ये जो भी इंसान है ना, ये डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है ना। मुझे कोई पास्ट पर्सन नहीं लग रहा है, कोई न्यू पर्सन है। और रिसेंटली हो सकता है कि आपकी इस इंसान से बातचीत शुरू हुई हो। लुक, यहाँ पे साइकिल की एनर्जी है, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग। तो कुछ आपकी लाइफ में एंड हुआ है, ठीक है। यस, कुछ एंड हुआ है। और आप में से ज़्यादातर लोग है ना, अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुके हो। समवन इज़ अनअवेलेबल, वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो आप उस इंसान से हो सकता है कि मूव ऑन कर चुके हो अपने पास्ट से। और ये जो इंसान है ना, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये डेफिनेटली आपसे बात कर चुका है, इससे आपकी बातचीत हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने कभी भाव नहीं दिया, या हो सकता है कि ये इंसान आपको तब मिला था जब आपकी लाइफ में आप किसी एंडिंग से गुजर रहे थे, किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे थे जहाँ कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे, बहुत ज़्यादा पेन में थे। ओके, ये इंसान आपको तब मिला है। मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। तो ये जो भी इंसान है ना, ये आपको लेट गो नहीं कर पाया है, ये इंसान आपको भूल नहीं पाया है, ठीक है। और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ये आपसे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपको। एंड डेफिनेटली ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिविंग, वर्क इट आउट। तो डेफिनेटली हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया, या इनकी कोई बात आपको बुरी लग गई, जिसकी वजह से ये इंसान चाहते हैं आपसे कि माफ़ी मांगना।
और आपके साथ में बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इंटीमेसी भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ये इंसान को लगता है कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये जिस तरीके की केमिस्ट्री, जिस तरीके का अपनापन, जिस तरीके का अट्रैक्शन ये इंसान आपकी तरफ फील करते हैं, वैसा इस इंसान को किसी और से फील नहीं हुआ है। डेफिनेटली ये न्यू पर्सन है जो आपको चेज़ कर रहे हैं। मे बी इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं या रनर चेजर वाली एनर्जी है, आप इनसे दूर दूर भाग रहे हो और ये इंसान आपके करीब आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इस इंसान को हो सकता है कि अलाउ नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, पैशन की एनर्जी, इंटेंस केमिस्ट्री, लाइक ईच अदर, इक्वल, हैविंग फन। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ना गाइज, ये आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है एंड आपके साथ में यूनियन चाहता है। इनको पता है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या ये चाहते हैं कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखें, उन चीज़ों से आगे बढ़ें और इस इंसान को अलाउ करें अपनी लाइफ में। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए टैरो से भी देख लेते हैं, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इन दिनों। मुझे यहाँ पे एकदम न्यू फ्रेश कोई इंसान नज़र आ रहा है, कोई न्यू बिगिनिंग। लुक, 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली गाइज। ओवरकमिंग हार्डशिप, हीलिंग, रिलीफ एंड स्टेबिलिटी. So you can expect problem is your life is settled down. It can also represent escaping, running away, joining journey, traveling overseas or going on holiday. तो डेफिनेटली या तो ये इंसान आपसे दूर रहता है, ठीक है, अदर सिटी या अदर कंट्री में हो सकते हैं ये इंसान, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या ये चाहते हैं कि आप अपने पास्ट से जल्द मूव ऑन करें। ओके, 7 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है और ये इंसान है ना, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो इस इंसान से। ये कोई ऐसा इंसान है, न्यू पर्सन है, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या आप अपने आप को इस इंसान से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि इंसान आपकी लाइफ में आए, या आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया। मैंने आपको बताया कि आप इस इंसान से तब मिले थे जब आपकी लाइफ में किसी के साथ में कोई एंडिंग चल रही थी। लुक, 3 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन ये इंसान चाहता है कि आप दोनों के बीच में प्रोग्रेस हो, चीज़ें आगे बढ़े, ठीक है, और कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे, कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फायर साइन हो सकते हैं यहाँ पे, एयर साइन हो सकते हैं। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ वांड्स, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। एक बार मैं ये चेक करूँगी यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की ऊर्जा क्यों है, कौन है ये इंसान। 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं गाइस। इनको ये भी लगता है कि शायद आप इस इंसान को जज करने लगे हो या आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो, ठीक है। मे बी आपने इस इंसान को ना डायरेक्टली बोल दिया है कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ मेरा पीछा मत करो या मुझसे बात करने की कोशिश मत करो, ऐसा भी कुछ है यहाँ पे, ठीक है। ये वो इंसान है, ये इंसान आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा है। ओके, ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाएं। यस, 10 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि आप अब अपनी फैमिली के हिसाब से चलना चाहते हो, फैमिली जहाँ आपके डिसाइड करेगी वहाँ आप मैरिज करना चाहते हो। या यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान है ना आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, है ना। आप इस इंसान को ब्लॉक कर रहे हो, लेकिन ये इंसान आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे, फायरी एनर्जी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की तरफ से। यहाँ पे फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद अर्थ साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन एयर साइन है। फायर, एयर, अर्थ, ये 3 साइन यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इनका साइन हो सकता है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इनकी
वजह क्या है कि क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, सॉरी स्टॉक नहीं, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप इस इंसान से ना सोशल मीडिया पे मिले हो, या फिर अगर आप दोनों का सेम प्लेस पे आप दोनों काम एक जगह करते हो, ठीक है, वर्क प्लेस सेम हो सकता है कुछ लोगों के लिए। द फूल, ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। इनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, इनको लगता है कि इनके अंदर वो पोटेंशियल है कि एक रिश्ते को ये संभाल सके या एक रिलेशनशिप को ये आगे तक लेकर के जा सके, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वजह यही है कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और क्या वजह है, द मैजिशियन, डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन है। आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये मैजिशियन का कार्ड आ गया है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप इस इंसान के माइंड में हो 24/7, ठीक है। ये इंसान हर वक्त आपके बारे में सोचते रहता है। और ये इंसान दिखने में कैसा हो सकता है पता है, इनको ना एडवेंचर करना बहुत पसंद होगा। इनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, दिखने में बहुत अच्छे खूबसूरत होंगे, है ना, अट्रैक्टिव होंगे। विल पावर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। मैनिपुलेट बहुत अच्छा कर लेते हैं लोगों को। मेंटल क्लियरिटी बहुत अच्छी है इनके अंदर, ठीक है। रिस्क टेकर है। और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करते होंगे लोगों को, ठीक है। ये इंसान है ना आपके साथ में ग्रोथ भी देखते हैं। और क्या वजह हो सकती है, टेम्परेंस, यस, बैलेंस लाना चाहते हैं गाइस आपके और इनके बीच में। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये उन जैसे नहीं है जिन्होंने आपको धोखा दिया या जिन्होंने आपको टावर मूवमेंट फेस करवाया, ठीक है। ये उनके जैसे नहीं है, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। वजह यही है, ओके। अब हम देखेंगे इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। यहाँ स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो देख रहे हो बैक टू बैक एकदम मेजर अरकान आए हैं। तो एरीज, एक्वेरियस, सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, ये इनका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है गाइज, ठीक है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 1, ठीक है। ये नंबर इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, और बहुत ही खूबसूरत होंगे। अच्छी खासी इनकी हाइट हो सकती है। ब्राउन या ब्लैक हेयर मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं, हो सकते हैं सिग्निफिकेंट हो। और देख लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। इस इंसान का ना थर्ड आई चक्रा भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अकेले रहना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, रिस्क लेना जीवन में, ठीक है, ये इनको बहुत पसंद होगा। लेट्स सी इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। डेथ, न्यू बिगिनिंग, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। ये इनकी ट्रू इंटेंशन यही है आपको लेकर के। ये आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये चाहते हैं आपके साथ में एक नई शुरुआत। और देखते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 5 ऑफ वेंड्स, ओके। यहाँ पे 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है, मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे भी ये कार्ड आया हुआ है, असेंडिंग, ट्रांसेंडिंग, ऑब्स्टिकल। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का डिफरेंसेस हैं तो ये इंसान रेडी है आपके लिए लड़ने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे 5 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा क्यों आई है। मुझे यही लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपके माइंड में ये है कि इतना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कैसे चलेगा, ठीक है। यस, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है गाइज। ये इंसान आपको देख करके बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, इनके माइंड में न्यू आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली एकदम फ्री स्पिरिट, ऐसे कह सकते हैं कि आज़ाद पक्षी की तरह रहना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि आप भी ना इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में उलझो मत, पास्ट की चीज़ों में उलझो मत, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, फन करो, अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ लेकर के जाओ, ठीक है। ये इंसान को कहीं ना कहीं आपके साथ
जो भी समय बिताए इन्होंने, चाहे कितना भी समय बिताया हो, चाहे 2 दिन बिताए हो, चाहे 10 दिन बिताए हो, या बातें जितने भी दिन की हो, इस इंसान को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है आपसे। ठीक है, ये इंसान आपके साथ रह करके खुश रहता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है ये इंसान। ओके, और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन? 10 ऑफ कप। डेफिनेटली ये आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं। ठीक है, इनको आपके साथ में डिवाइन लव फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि इनको यूनिवर्स ने एक ब्लेसिंग से नवाजा है। ठीक है, हार्मनी चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहते हैं। और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के? 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, इस एनर्जी से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, हील करना चाहते हैं विद द स्टार कार्ड। ये इंसान आपको इस एनर्जी से हील करना चाहते हैं कि आप इस एनर्जी से बाहर आओ। ओके, इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं? ठीक है, इनके नेम इनिशियल मुझे दिख रहे हैं SRHNP DFM। ओके, SA, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द जज का। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। कौन आपको इन दिनों मैनिफेस्ट कर रहा है अपने जीवन में? गाइस, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 2। कौन आपको इन दिनों मैनिफेस्ट कर रहा है अपने जीवन में? कौन है ये इंसान? ओके, मर्करी रेट्रोगेट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इशू, कम्युनिकेशन इशू, रिव्यू एवरीथिंग। ओके, देखते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद में मैं बताऊंगी कौन है ये इंसान। गोल्ड डिगर। ओके caution, find out more information, do not overwork yourself. Okay, distance। ठीक है, you and your partner may be physically or emotional distance, vacations, you will be traveling soon. Okay, लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे गाइज। हु इज मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 2। ओके, एक्स एंड ब्रेक फोटोग्राफ। हीलिंग हार्ट, हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। ओके गाइज, मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इस वक्त अपने हार्ट को हील कर रहा है, या फिर हो सकता है अपनी हीलिंग इस इंसान ने कंप्लीट कर ली है। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से ये इंसान निकले हैं बाहर। इस इंसान का किसी के साथ में डेफिनेटली ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है। ठीक है, और ये इंसान जो भी है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं। ओके, ये इंसान मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपके साथ में फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंस पे थे, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों का, लॉन्ग डिस्टेंस है तो अलग बात है, और अगर फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंस पे थे तो उसका रीज़न यही था कि इस इंसान का हार्ट ब्रेक हुआ था। ठीक है, इस इंसान का ब्रेकअप हुआ था किसी के साथ में, कोई ऐसा इंसान जो इनकी लाइफ में था पहले, और वो इंसान इस इंसान के पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए था।
इनका यूज़ कर रहा था सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। ओके, एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको आप जानते हो। आपके और इनके बीच में डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन इशू हो सकता है जिससे आपकी बात नहीं हो रही है, या नो कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, इस वक्त आपकी और इस इंसान की कोई बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो सकता है। यस, या लेस कांटेक्ट है तो भी आप बात नहीं कर रहे हो, और इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा। ठीक है, मे बी आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया। यहाँ पे गोल्ड डिगर, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान ने हो सकता है कि आपको जज किया है। लोग, आपने जजमेंट का भी कार्ड चूज़ किया है, द जज। मे बी इस इंसान ने आपको जज किया है। ठीक है, कि आप शायद इनके पैसे के पीछे हो, आप इनके पैसों के लिए इनके साथ में रिश्ते में हो। ठीक है, इनके पैसे के पीछे हो, मे बी इस तरीके से इस इंसान ने जज किया हो। ठीक है, इस इंसान ने आपके साथ में ब्रेकअप कर लिया, सेपरेशन कर लिया, और आपने इस इंसान से बात करने की कोशिश की, तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा ना साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, बातचीत नहीं की आपसे ठीक से। ओके, और ये इंसान आपके साथ होते हुए भी आपके लिए इमोशनली फील नहीं करते थे। या तो किसी ने इनको भड़काया था आपके खिलाफ, या किसी ने कुछ कहा है इनको आपके खिलाफ। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना गाइस कि इस इंसान को डेफिनेटली किसी ने कहा था कि आप इनके पैसे के पीछे हो। ठीक है, इस इंसान ने आपको जज भी किया, और उसके बाद से ना इस इंसान ने धीरे धीरे आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, आपके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी। इस इंसान ने लोगों से जानने लगे कि आप कैसे इंसान हो, या आप किस तरीके के इंसान हो। और ये चीज़ें जब आपको पता चली ना, तो हो सकता है आपने इस इंसान के साथ में ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, आपने इस इंसान से दूरियां बना ली। लेकिन अब मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। इनके पास है ना आपकी पिक्चर्स हैं डेफिनेटली। कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हो, जो आपको याद कर रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत जल्द ही इंसान आएंगे आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है यू विल बी ट्रैवलिंग सून। तो हो सकता है कि इंसान आए और आपको समझाने की कोशिश करे कि क्यों आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, कौन इसका रीज़न है, किसने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको बताएगा। ओके, ये ठीक से जल नहीं रही थी कैंडल, मैंने इसको बुझा ही दिया। ये इंसान बहुत जल्द आएगा गाइज आपकी लाइफ में वापस, और आपको समझाएगा, बताएगा कि क्यों ये इंसान आपसे दूर चले गए थे। ओके, और मे बी इंसान आपको राज़ी भी कर ले, मे बी इंसान आपको कहे कि चलो कहीं चलते हैं वैकेशन पे। ओके, ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली इस इंसान को ना झूठ पसंद नहीं है, एक चीज़ तो मुझे ये लग रही है। ठीक है, दूसरा, ये इंसान किसी के साथ में ना बुरा नहीं करता है जनरली, लेकिन इस इंसान को भड़काया गया है आपके खिलाफ। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इन दिनों? 2 कार्ड आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी थी। ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा इनमेच्योर आपके साथ में बिहेवियर कर रहा था, इमोशनली अनअवेलेबल रहा आपके लिए। ठीक है, और फिजिकली भी अनअवेलेबल रहा। जब आपको इस इंसान की ज़रूरत पड़ी तब इस इंसान ने आपकी कभी हेल्प नहीं की, या कभी आपके बारे में सोचा नहीं। हमेशा थर्ड पार्टी के बारे में सुनते रहे। थर्ड पार्टी के लोग जो भी हैं, चाहे इनके फ्रेंड सर्कल से हों, चाहे इनकी फैमिली के लोग हों। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई और इंसान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुन रहा था। ठीक है, इनके फ्रेंड्स की ज़्यादा सुन रहा था ये इंसान। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये इंसान जो आपको इन दिनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में? कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन दिनों? ग्रुप नंबर 2, द हैंग्ड मैन, जिसके ऊपर आप काफ़ी टाइम से स्टक रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करे हो इस इंसान की वजह से। आप सेटिस्फाइड नहीं थे जो भी हुआ इस कनेक्शन में, जो भी इस इंसान ने किया, बट आपके पास पावर थी गाइस। ठीक है,
आप चाहते तो इस इंसान से, इस इंसान की यादों से दूर जा सकते थे, लेकिन दूर जाने की मे भी कोशिश भी आपने बहुत की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये इंसान चलता था। ठीक है, आप इस इंसान के बारे में सोचते थे ज़रूर। ये वो इंसान भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा डिलेस इस इंसान ने किए हों, और आप चाहते थे कि आप सामने से जाके इस इंसान से बात करें, लेकिन आपने रेजिस्ट किया, खुद को रोक लिया। यस, हु इज़ दिस पर्सन? डेथ। जिसके साथ में कनेक्शन एंड हुआ है ना, ये वही इंसान है। डेविल। डेविल, लुक, यहाँ पे किसी की नेगेटिव एनर्जी थी। मैंने बोला ना, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई मुझे कोई और इंसान, जैसे मेल या फीमेल नज़र नहीं आ रहा है। मेल फीमेल हो सकते हैं, लेकिन इनके फ्रेंड सर्कल से होंगे। ठीक है, बहुत मुझे उस तरीके की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। या तो इनकी फैमिली के कोई मेंबर हो सकता है, या इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, लड़का हो या लड़की हो, जिसकी बुरी नज़र पड़ी है इस कनेक्शन के ऊपर। ठीक है, उन्होंने भड़काने की कोशिश की है, उन्होंने आपके ख़िलाफ़ इनको खड़ा करने की कोशिश की है कि ये इंसान जो भी है ना, ये तुम्हारे पैसे के पीछे है, ये तुमसे प्यार नहीं करता, ये तुम्हारे लिए जेन्युइन नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता। जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं तब तक ये तो इंसान तुम्हारी लाइफ में दिखेगा, रहेगा। अदरवाइज़ पैसे नहीं होंगे तो ये इंसान तुमको छोड़ के कभी का चला जाएगा। इस तरीके की बातें इनको कही गई है। किसी की डेविल, किसी की बुरी नज़र थी। एंड लुक, 8 ऑफ वैंड्स। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। ये इंसान बहुत सक्सेसफुल है गाइस। ये इंसान बहुत सक्सेसफुल है, दिखने में भी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लग्जीरियस लाइफ जीते होंगे इंसान, या इनको पसंद होगा लग्जीरियस लाइफ जीना। सक्सेस, विक्ट्री इस इंसान को पसंद होगा जीतना। पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या पब्लिक में इस इंसान की इमेज बहुत अच्छी है। ठीक है। मैंने पूछा यहाँ पर डेविल क्यों है, तो डेफिनेटली पेज ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टी की वजह से ना इस इंसान ने आपके साथ में बहुत ज़्यादा इनमेच्योर बिहेवियर किया है। ठीक है। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। अभी आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। आप इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो, या कोशिश कर रहे हो करने की। ओके। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखिए यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, देन यहाँ पे लियो की एनर्जी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो। अदरवाइज देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं। अर्थ है, एयर है, फायर है, वाटर है। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं, ऐसा नहीं कि ये एलिमेंट नहीं है। तो ये इंसान बहुत जल्द आ सकते हैं आपकी लाइफ में। चलिए जी, देख लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं वजह क्या है। फिर हम इनकी ट्रू इंटेंशन जानेंगे आपको लेकर के क्या है, वजह क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक ऐसी लेडी होती है ना, जो बहुत ही ज़्यादा ना अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है। ठीक है, मे भी इंसान कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप इनसे दूरियां बना रहे हो। ठीक है, कि आप इन्होंने जो कुछ भी किया, आप सफाई नहीं चाहते कि इंसान आपको सफाई दे या इंसान आपको कुछ बताए। आप इनसे नाराज़ भी हो। ये इंसान देखते हैं कि आपके अंदर ना बहुत नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो। यस, क्योंकि ये इंसान इसलिए भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है और ये स्टक हैं। इनको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और विक्टिम मेंटेलिटी है इस इंसान की। इनको लग रहा है कि इनके साथ में ही गलत हुआ है और अगर ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ही इनसे नाराज़ होकर के बैठे हो। इस तरीके की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं, या तो इनके आसपास के लोग इनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान नहीं रह पा रहे हैं आपके बगैर। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स। यस, क्योंकि ये क्रॉस रोड पे हैं गाइज। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, ये देख लेते हैं। द हर्मिट। इस वक्त अकेले हैं गाइज, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, किन बातों को लेकर के स्टक है ये।
ओके लुक, ये कार्ड आया है, इसका मतलब ये कंफर्मेशन है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त ये इंसान आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, क्रॉस रोड पे हैं। एक मन करता है इनका कि आपकी तरफ चलें, दूसरी तरफ ये रुक जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे नाराज़ हो। ओके, आप इनसे बात करोगे तो बहुत गुस्से में बात करोगे, इनको लग रहा है। और दूसरा, यहाँ पे ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट हो जाओ इनसे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, लुक, जिस इंसान के साथ में आपकी एंडिंग हुई है ये वो इंसान है। टॉरस, वर्गो और एरीज, एक्वेरियस की भी साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 9, नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 8, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 1, ये इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, और वजह हमने जान ली कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि इनको नहीं समझ आ रहा है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। कहीं ना कहीं इनकी सोल अवेकन हुई है, इनको एहसास हुआ है कि लोगों ने इनको आपके खिलाफ़ भड़काने की कोशिश की है। जिनको भी ये अपना मान रहे थे वो इनकी खुशियों से जलते थे, आप दोनों के रिलेशनशिप से जलते थे। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के? 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इनको कि कहीं आप इनसे दूर चले गए या आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए या फिर आप किसी और के तो ना हो जाए। इस चीज़ को लेकर के भी इनके माइंड में डर है। एस ऑफ सोर्ड्स, इनकी ट्रू इंटेंशन ये भी है कि आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि क्यों आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है वो क्यों हुआ है, उसका रीज़न क्या था। ठीक है, हालांकि ये इंसान अपनी भी गलती को मान रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन। द हेरोफेंट, यस, ये इंसान आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं गाइस। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चेंज भी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप जिस तरीके से गाइड करोगे ना वैसा ये इंसान करेंगे आपके लिए। और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के? 3 ऑफ पेंटिकल, यस, ये चाहते हैं आपके साथ में टीम वर्क करना और आपको अपना लव ऑफ़र देना। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इनके ऑफ़र को रिजेक्ट ना करो, एक्सेप्ट कर लो, है ना। इनको इग्नोर मत करो, साइलेंट ट्रीटमेंट मत दो इनको। ये चाहते हैं कि आप इनका प्यार स्वीकार कर लो और जो भी गलतियाँ हुई है पास्ट में उनको आप भूल जाओ और इनको माफ़ करो। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 9 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। यहाँ पे मुझे कुछ नेम इनिशियल भी नज़र आ रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, सुनिएगा आप। वी हो सकता है, A, P, C, D, M, R, G, E, ठीक है, N, P, S, L, T, V शायद मैंने बोल दिया ना, हाँ V, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। H भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा ये वर्ड। ठीक है, ये शब्द आता होगा। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।